क्या आजम खान ने योगी से सीक्रेट डील तोड़ दी है? क्या आजम खान का जेल से निकलने का रास्ता बंद हो गया? क्या आजम परिवार की जमानत रद्द हो सकती है? ये सवाल यूपी के रामपुर से लखनऊ तक उठने शुरू हो चुके हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आयकर विभाग ने आजम खान के बड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। क्या है आयकर विभाग का एक्शन? क्यों एक बार फिर सुर्खियों में है आजम की जौहर यूनिवर्सिटी? और क्या है बेनामी संपत्ति से यूनिवर्सिटी बनाने और अब ब्याज के साथ वसूली करने का मामला? हर एक बात अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं कि आजम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। दरअसल सूत्रों की माने तो माना जा रहा था कि दो बीजेपी के बड़े नेताओं और दो बड़े अधिकारियों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ को आजम खान को रियायत देने के लिए मना लिया था और इसी वजह से आजम के परिवार को रेगुलर बेल, अब्दुल्ला आजम की रिहाई, यतीम खाने मामले में दोबारा जल्दी सुनवाई, अफसरा खां वाले मामले में गिरफ्तारी पर रोक जैसे फैसले सुनने को मिल रहे थे। सबको लग रहा था कि ऐसी रियायतों के बाद अब आजम खान सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे तो उनकी जमानत का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अब आयकर विभाग के एक्शन ने नया सवाल खड़ा कर दिया है। आयकर विभाग आजम खान से 550 करोड़ वसूली की तैयारी कर रहा है। क्या आजम के खिलाफ ये तैयारी समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है? क्या योगी की रणनीति को फेल करने की साजिश की जा रही है, या आजम खान ने सीक्रेट डील करने से इनकार कर जेल में रहने का ही रास्ता चुन लिया है? क्या है सच्चाई? सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजम खान के खिलाफ क्या एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। फिर मुसीबत में आजम खान। आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में लगभग 350 करोड़ रुपए की बेनामी राशि खर्च हुई। सुराग मिलने के बाद विभाग ट्रस्ट से 550 करोड़ रुपए की टैक्स, जुर्माना और ब्याज सहित वसूलेगा। आयकर विभाग ट्रस्ट द्वारा निर्माण में खर्च करीब 350 करोड़ रुपए का स्रोत तलाशने में जुटा हुआ था, लेकिन पर्याप्त जानकारी नहीं मिल सकी। नतीजतन अब इस रकम पर टैक्स के साथ 30% जुर्माना और ब्याज वसूला जाएगा। करीब 1.5 साल पहले आयकर विभाग द्वारा आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस दौरान विश्वविद्यालय निर्माण से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के कई सबूत सामने आए। जांच को आगे बढ़ाते हुए विभाग ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से विश्वविद्यालय के निर्माण की लागत का मूल्यांकन करवाया, जो कि करीब 450 करोड़ रुपए आंकी गई। जांच में सामने आया कि जौहर ट्रस्ट के खातों में सिर्फ 100 करोड़ रुपए की वैध प्राप्ति के प्रमाण ही मिले, जबकि शेष रकम के स्रोत के बारे में ट्रस्ट कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। चूंकि विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्था है, ट्रस्ट ने अब तक इस पर कोई आयकर नहीं चुकाया था। विभाग ट्रस्ट से इस रकम पर कर, 30% जुर्माना और ब्याज सहित लगभग 550 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। समझे मामला? अब तक जिस आजम को शत्रु संपत्ति मामले में जांच रोककर रियायत दी जा रही थी, अब उनके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्शन में आ चुका है। क्या ये योगी और दिल्ली के बीच की लड़ाई की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग केंद्र के साथ मिलकर काम करता है, या ये अखिलेश फिर से आजम की ताकत को बढ़ाने नहीं देना चाहते, इसीलिए उनकी कोई रणनीति है? सवाल बड़े हैं, जवाब उन्हीं के पास होगा जो इसमें शामिल हैं। हम केवल इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि आजम पर शुरू हुआ ये एक्शन उनके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें इस मामले में केवल पैसा भरने के बाद छोड़ दिया जाए, ताकि एक संदेश जाए कि हम रियायत किसी को नहीं देते। जिसने जो गलत किया उसकी सजा जरूर मिलती है और उसके साथ आजम की रिहाई का रास्ता साफ हो, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत चरित्रार्थ हो जाए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।